क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग हराम है? इस सवाल का जवाब हमने कई बार दिया है। इस पे दोनों मौके अवेलेबल है। कई स्कॉलर्स हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग को हलाल और जायज करार देते हैं, इस शर्त के साथ कि अगर आप उसमें कहीं पर मार्जिन इस्तेमाल करते हो तो वो मार्जिन ब्रोकर की तरफ से इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए। कई उलमा इकराम और स्कॉलर्स ऐसे हैं जो फॉरेक्स को क्लियरली हराम करार देते हैं। ये दोनों की तरफ से दिए हुए फतवे आप कह सकते हो या ऑथेंटिक डिसीजंस जो है वो हम चला देंगे स्क्रीन पर, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि कौन से उलमा इकराम का क्या स्टैंड है और इंशाल्लाह आप लोग ये फैसले पर पहुंच सको कि इसे करना भी चाहिए या नहीं। Forex is a digital platform. There's no actual buying and selling, so it's all a gimmick. You don't know where your money is. Generally speaking, this is okay if it is in general stocks. There's no leverage, there's no margins, there's no borrowing with interest, and there's no transaction in gold, silver, or currency, because this has to be simultaneous, give and take physically. Other than that, if you're buying shares in oil companies or commodities and halal stuff, this is halal. What I know is that المجمع الفقهي الإسلامي has forbidden it. देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे पहले तो ये देखा जाएगा, अगर सिर्फ करेंसी की ट्रेडिंग हो रही है जायज नहीं है, उधार पे खरीदो फरोख्त जायज नहीं है, तो इसलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के हम जवाब के कायल नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल या हराम मुतमिन जवाब नहीं मिल रहा। मुतमिन जवाब ये है कि जिसको मुतमिन जवाब ना मिले वो ये काम ना करे। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, जो चीज तुम्हें शक में डाल दे उसे छोड़। हमारी राय अगर आप पूछो तो ये है कि भाई फॉरेक्स के अंदर हमें थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी वास्ट अमाउंट ऑफ मार्जिन की वजह से लोग ओवर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में जाते हैं और अपने रिस्क को भूल जाते हैं और अकाउंट पूरी तरीके से ब्लो कर देते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो मुझे समझ में आया है, और उसका सबसे बड़ा रीजन अवेलेबिलिटी ऑफ मार्जिन है। तो थोड़ा सा नए ट्रेडर्स को इसको अवॉइड करना चाहिए जहां तक मुझे लगता है।